कारागिर घबराकर इसमें हमने पहले एपिसोड में क्या देखा था कि पूरा जो है एक बकरी की मौत हो जाती है तो राजा उसकी वजह से क्या कहता है, एक जो कारागिर है उसको सज़ा देने जा रहा था, उसको उसने मौत की सज़ा दे दी क्योंकि बकरी की मौत हो गई थी। बारिश की वजह से दीवार गिरी थी तो बकरी मर गई थी। अब हम उसके ही आगे देखते हैं। कारागिर घबराकर, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को चुना था। अब ये तो उस व्यक्ति की कमी हो सकती है जिसने उस समय दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा। यदि वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कितना घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को चुनने का मसाला ठीक से तैयार नहीं किया। तुमने सरासर कामचोरी की है। अब तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। चुने वाला, ये सुनकर वो आदमी बहुत रोया और उसने राजा से खूब मिन्नतें की उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। चुनने वाले के गले में फांसी का फंदा ठीक से न बैठने के कारण ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वह फंदा फिट बैठ जाए। देखो कितना बेवकूफ़ राजा था कि उसके गले में फंदा नहीं ठीक से बैठ रहा था, इसलिए दूसरा आदमी वो ढूंढ रहा था जिसके गले में वो फंदा फिट बैठ जाए। मतलब चाहे वो उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं हो, फिर भी अगर फंदा फिट बैठ गया तो उसको वो फांसी की सज़ा दे देगा। इसीलिए बोला है अंधेरी नगरी और चौपट राजा। सिपाही, ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए सिपाही राम नारायण के घर तक जा पहुँचे। उन्होंने राम नारायण को पकड़ा और जब उसके गले का नाप लिया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया। अब सिपाही उस राम नारायण को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर राम नारायण बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, लेकिन राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और राम नारायण से कहा, राजा देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सजा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में ये फंदा बहुत ढीला है, इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा ना। अब तो राम नारायण बहुत ही घबरा गया क्योंकि मौत अब उसे अपने सामने ही नजर आ रही थी। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन में अपने गुरु को याद किया। उसके याद करते ही उसके गुरु राजा के दरबार में पहुंचे। महंत, हे वत्स, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। राजा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही फांसी पर चढ़ूंगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि खुद राजा को ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। धन्यवाद।